सुनो भैया, वो मुल्क जो ढोल पीट पीट कर भारत को ललकारता है, वो आज कटोरे में भीख और खाली खजाने की मायूसी में डूबा है। हाँ, बात हो रही है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। अरे ये वही लोग हैं ना जो कहते हैं हम भारत को ठोक देंगे, पर भैया ठोकने की औकात तो छोड़ो, इनके पास तो रोटी के लिए आटा ही नहीं है और युद्ध के लिए बारूद नहीं। चीनी माल के भरोसे आए थे भारत से टक्कर लेने, पर वो तो खुशी बम निकला। और अब शहबाज चाचा की सेना चिल्ला रही है कुछ गोला बारूद दे दो वरना रात का खाना भी नहीं बनेगा। तो चलो मेरे यारों, आज हम खुल हैं पाकिस्तान की बदहाली का पिटारा और सुनाते हैं भारत का वो करारा संदेश जो कहता है सुधर जाओ वरना इतिहास बन जाओगे। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज ऐसी नाव पर है जो डूबने की कगार पर है और उसके कप्तान अभी भी तूफान में नाच रहा है। 2025 में पाकिस्तान की महंगाई दर 20% के पार है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और रोटी इतनी महंगी है कि आम आदमी का पेट भूख से चीख रहा है। और अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं, स्कूलों में किताबें नहीं, सड़कों पर बुनियादी ढांचा नहीं, बिजली संकट ऐसी है कि रातें अंधेरी में डूब रही हैं और ऊपर से बेरोजगारी, नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं और मुल्क में हुक्मरान अपनी दुनिया में मस्त है। पाकिस्तान का सैन्य बजट जो उसकी GDP का 4% से अधिक है, जनता की बुनियादी जरूरतों पर भारी पड़ रहा है। 2024 में $10 बिलियन से ज़्यादा रक्षा बजट खर्च किया, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर कुल $3 बिलियन भी नहीं। नतीजा स्कूलों में छत पकड़ रही है, अस्पतालों में मरीज बिना इलाज के तड़प रहे हैं और इस सबके बीच पाकिस्तान का कर्ज $300 बिलियन के पार पहुंच चुका है। सऊदी अरब, चीन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF हर जगह कटोरा लेकर भटक रहा है। 9 मई 2025 को IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन की सहायता दी, जो भारतीय रुपए में लगभग 8,500 करोड़ है। लेकिन यह पैसा क्या बदलेगा? आटा चावल आएगा या गोला बारूद? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 2025 में खुद कहा था 75 साल से हम कटोरा लेकर भटक रहे हैं। जब हम किसी देश को फोन करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम भीख मांगने आए हैं। यह बेशर्मी की बात है। यह बेशर्मी की बात नहीं तो क्या है? एक मुल्क जिसके पास परमाणु बम तो है पर जनता के लिए रोटी नहीं। पाकिस्तानी सैन्य परेड, चीनी हथियारों के टूटे फूटे मॉडल और भारत की सैन्य ताकत का काल्पनिक फुटेज। पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत का ढोल पीटता है, पर हकीकत में उसकी सेना चीनी हथियारों के भरोसे है जो युद्ध के मैदान में खुशी बम साबित हुए। भारत के खिलाफ उसकी तथाकथित शक्ति का आलम यह है कि उसके रडार भारत के स्वदेशी ड्रोन को पकड़ नहीं पाते और उसके मिसाइल सिस्टम भारत के हवाई रक्षा तंत्र के सामने बेकार है। 2025 में या पाकिस्तान ने दिल्ली पर हमले की साजिश रची, भारत ने न केवल उसे नाकाम किया बल्कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के तहत उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के हवाई अड्डे धुआं और पाकिस्तान गोला बारूद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान की सेना जो दुनिया की पहली सेना है जो युद्ध लड़ने के साथ साथ धंधा भी करती है, अपनी साख हो चुकी है। यह सेना बिस्किट से लेकर सीमेंट तक बेचती है और इसके अफसरों के फ्लैट लंदन और दुबई में चमक रहे हैं, लेकिन जनता भूख और बेबसी में डूबी है। पाकिस्तान का सैन्य बजट चांद को छू रहा है और उसकी जनता के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और जब भारत ने उसके चीनी हथियारों की हवा निकाल दी तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को हकीकत का आईना दिख गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती है कि आतंकवाद को रणनीतिक हथियार बनाना। लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों को पनाह देकर उसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की नाराजगी मोल ली। वित्तीय कार्रवाई पर MADF की ग्रीन लिस्ट में सालों तक रहने के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं। वैश्विक मंचों पर उसे आतंकवाद का पनाह देना और कोई भी मुल्क उसे गंभीरता से नहीं लेता। 2025 में जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो दुनिया ने भारत का साथ दिया। अफगानिस्तान ने कहा और ठोको और वैश्विक समुदाय ने भारत की सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराया। लेकिन पाकिस्तान सोशल मीडिया पर मजाक का पात्र बन गया। उसके आर्थिक मंत्रालय का एक कथित ट्वीट जिसमें वर्ल्ड बैंक से भीख मांगी गई वायरल हो गया। बाद में सफाई दी गई कि अकाउंट हैक था, पर दुनिया ने हंसी नहीं रोकी। पाकिस्तान की जनता अब सवाल पूछ रही है कि हमारा मुल्क कब सुधरेगा। जब बच्चे स्कूल जाने को तरस रहे हैं, मरीज दवा के लिए भटक रहे हैं और नौजवान
नौकरी के लिए रो रहे हैं, तो हुक्मरान युद्ध की बातें क्यों कर रहे हैं? जवाब साफ है, पाकिस्तान के हुक्मरान जनता की तकलीफों से ध्यान भटकाने के लिए युद्ध का ढोंग रच रहे हैं। भारतीय सैन्य परेड, स्वदेशी हथियार और पाकिस्तान मलबे का भारत ने पाकिस्तान को बार बार चेतावनी दी, आतंकवाद बंद करो, युद्ध की धमकियां छोड़ो और अपनी जनता की भलाई के लिए काम करो, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। 9 मई 2025 को जब उसने दिल्ली पर हमले की साजिश रची, भारत ने करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंधु 2.0 ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को मलबे में बदल दिया और उसकी गलतफहमियां धूल में मिल गई। भारत का संदेश स्पष्ट है, हम शांति चाहते हैं पर अपनी संप्रभुता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत आज आत्मनिर्भर है, हमारे स्वदेशी ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और साइबर युद्ध क्षमताएं दुनिया में निशान है। दूसरी ओर पाकिस्तान का खजाना खाली है, उसकी सेना चीनी हथियारों बेसाखी पर चल रही है और उसकी जनता भूख से जूझ रही है। भारत ने IMF में पाकिस्तान को सहायता देने का विरोध किया है, क्योंकि वह जानता है कि यह पैसा आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है। फिर भी दुनिया ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को $1 बिलियन दे दिए, लेकिन सवाल वही, यह पैसा रोटी लाएगा या बारूद? पाकिस्तान की जनता को अब जागना होगा। अपने हुक्मरानों, आपके हुक्मरान आपको युद्ध के नाम पर बरगला रहे हैं, जबकि आपके बच्चे भूखे सो रहे हैं। भ्रष्टाचार, आतंकवाद और गलत नीतियों ने आपके मुल्क को खोखला कर दिया। भारत आपका दुश्मन नहीं, आपकी अपनी नीतियां आपकी दुश्मन है। पाकिस्तान यह तुम्हारा आखिरी मौका है। इतिहास गवाह है, जो मुल्क अपनी गलतियों से नहीं सीखता यह बार बार ठोकर खाता है। तुम्हारे पास अभी वक्त है, आतंकवाद छोड़ो, भ्रष्टाचार खत्म करो, एजुकेशन और हेल्थ में पैसा लगाओ, उपभोग खड़े करो, अपनी जनता को रोटी दो, इज्जत दो, कटोरा थामने की आदत छोड़ो, क्योंकि साग टैंकों की परेड से नहीं, जनता के पेट से भरने से बनती है। भारत ने तुम्हें चेतावनी दी है, अगर तुम नहीं सुधरे तो ऑपरेशन सिंधु 2.0 से शुरुआत है। हम पूर्ण युद्ध नहीं चाहते, पर अगर तुमने हमारी शांति भंग की तो तुम्हें इतिहास के पन्नों में सिमटा हुआ छोड़ देंगे। पाकिस्तान जाग जाओ, क्या तुम अपनी आने वाली नस्लों को भी भीख का कटोरा थमाओगे या एक नया मुल्क बनाओगे? फैसला तुम्हारा है। और हाँ, भारत हमारा मुल्क चमक रहा है, हमारी नीतियाँ मजबूत है और हमारा संकल्प अटल है। जय हिंद।